हेलो सभी दोस्तों का वेलकम स्वागत आपके अपने यूट्यूब चैनल देशो एजुकेशन क्लासेज में। दोस्तों आज हम रिट एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए हिंदी की मैराथन क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें संपूर्ण हिंदी शिक्षण विधि के साथ साथ उनकी व्याख्या प्रस्तुत करेंगे। चलो दोस्तों, टाइम वेस्ट किए बिना आज के फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्यारे दोस्तों, आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी भाषा शिक्षण की विधि है। ए ऑप्शन अनुकरण विधि, बी ऑप्शन आगमन निगमन विधि, सी ऑप्शन भाषा प्रयोगशाला विधि, डी ऑप्शन उपरोक्त सभी। सभी दोस्त फटाफट अपना उत्तर कमेंट में दीजिए ताकि अपन जल्दी से आगे बढ़ते रहें। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। दोस्तों तीनों विधि हिंदी भाषा की शिक्षण विधि होती है, अनुकरण विधि, आगमन निगमन विधि, प्रयोग भाषा प्रयोगशाला। चलो दोस्तों, क्वेश्चन की व्याख्या देखते हैं ताकि उससे बनने वाला कोई क्वेश्चन आपका गलत नहीं हो। फटाफट रिवीजन करते हैं दोस्तों। प्यारे दोस्तों, हिंदी भाषा की शिक्षण विधि होती है व्याकरण अनुवादन विधि, प्रत्यक्ष विधि, द्विभाषीय विधि, सैनिक विधि, वैतरिक विधि, आगमन विधि, निगमन विधि, आगमन निगमन विधि, सूत्र विधि, अनुकरण विधि, भाषा संस्करण विधि, ध्वन्यात्मक विधि, व्याख्या विधि, श्रुतिलेख अभ्यास विधि, रसावधान विधि, सहचर्य विधि, समवायी विधि, प्रदर्शन विधि, दूरदर्शन शिक्षण विधि, भाषा प्रयोगशाला विधि, भाषा शिक्षण यंत्र उपकरण विधि। दोस्तों हिंदी भाषा में टोटल 21 शिक्षण विधि है। इनको आप पूरी को एक बार दोबारा रिवाइज कर लेना ताकि इनसे आपके 1 से 2 क्वेश्चन एग्जाम में कंफर्म आएगा। चलो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा शिक्षण के सिद्धांत है। ए ऑप्शन प्रेरणा का सिद्धांत, बी ऑप्शन क्रिया द्वारा सीखने का सिद्धांत, सी ऑप्शन जीवन से जोड़ने का सिद्धांत, डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी। सभी दोस्त फटाफट आपका उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिए ताकि अपन जल्दी से रिवाइज कर सकें। प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। दोस्तों भाषा शिक्षण के सिद्धांत प्रेरणा का सिद्धांत होता है, क्रिया द्वारा सीखने का सिद्धांत होता है, जीवन से जोड़ने का सिद्धांत होता है। चलो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा शिक्षण के सिद्धांत है। ए ऑप्शन प्रेरणा का सिद्धांत, बी ऑप्शन क्रिया द्वारा सीखने का, सी ऑप्शन जीवन से जोड़ने का सिद्धांत, डी ऑप्शन उपरोक्त सभी। दोस्तों ये क्वेश्चन वापस एग्जाम में वापस रिपीट सेम ऑप्शन है। फटाफट से सभी दोस्त उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिए। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर था ऑप्शन नंबर डी, यानी तीनों भाषा शिक्षण के सिद्धांत है। चलो दोस्तों, इस क्वेश्चन की व्याख्या करते हैं ताकि भाषा शिक्षण से संबंधित कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं हो। पहले दोस्तों, भाषा शिक्षण के सामान्य सिद्धांत है क्रियाशीलता का सिद्धांत, प्रेरणा का सिद्धांत, रुचि का सिद्धांत, पुनर्बलन का सिद्धांत, प्रयत्न का सिद्धांत, अभ्यास का नियम। चलो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। उससे पहले कुछ और सिद्धांत है, उनको देखते हैं। प्यारे दोस्तों, अनुकरण का नियम, स्वाभाविकता का सिद्धांत, लोकतांत्रिक व्यवहार का सिद्धांत, बाल केंद्रितता का सिद्धांत, स्वतंत्रता का सिद्धांत, सहानुभूति व्यवहार का सिद्धांत, लिखने से पहले मौखिक कार्य का सिद्धांत, नियोजन का सिद्धांत, चयन का सिद्धांत यानी शिक्षण उद्देश्यों का चयन के सिद्धांत, व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत, विभाजन का सिद्धांत, बहुमुखी प्रयास का सिद्धांत, जीवन से संबंधित स्थापित करने का सिद्धांत, बोलने व लिखने में सामंजस्य का सिद्धांत, शिक्षण सूत्रों का प्रयोग का सिद्धांत। दोस्तों आप अगर इन पूरे शिक्षण सिद्धांतों को एक बार सरसरी नज़र से देख जाते हैं तो शिक्षण सिद्धांत से बनने वाला कोई क्वेश्चन किसी दोस्त का गलत नहीं होगा। चलो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगमन विधि के रूपों की संख्या है। ए ऑप्शन 5, बी ऑप्शन 2, सी ऑप्शन 7, डी ऑप्शन 3। सभी दोस्त फटाफट से कमेंट में बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2, यानी आगमन विधि के रूपों की संख्या होती है 2। चलो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाक्य विश्लेषण के शिक्षण हेतु उपयुक्त विधि है। ए ऑप्शन आगमन विधि, बी ऑप्शन निगमन विधि, सी ऑप्शन गीत अभिनय विधि, डी ऑप्शन उपरोक्त सभी। सभी दोस्त फटाफट से कमेंट में अपना उत्तर पिन कीजिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है।
प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आगमन विधि। चलो दोस्तों, आगमन विधि को देखते हैं ताकि उससे बनने वाला कोई क्वेश्चन किसी दोस्त का गलत नहीं हो। प्यारे दोस्तों, आगमन विधि इ- इस विधि में सबसे पहले उदाहरण प्रस्तुत किए जाते हैं, फिर उदाहरण की सहायता से नियम की पुष्टि की जाती है। व्याकरण जैसे विषय को आगमन प्रणाली के माध्यम से अत्यंत रोचक व सरल बनाया जा सकता है। इसमें पहले कुछ उदाहरण छात्रों के समक्ष प्रस्तुत किए जाते हैं। चलो दोस्तों, आगे देखते हैं। छात्र उदाहरण के आधार पर नियम की खोजते हैं, फिर उस नियम का परीक्षण करते हैं। दोस्तों, आगमन विधि की विशेषता क्या होती है? इस विधि में बालक सक्रिय रहता है, चिंतन से बालक का मानसिक विकास होता है। इसको प्रयोग प्रणाली भी कहते हैं। दोस्तों, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनर यहाँ से आपसे क्वेश्चन कर सकता है कि प्रयोग प्रणाली विधि किस विधि की विशेषता होती है? तो आगमन विधि की। चलो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलने से पहले आगमन विधि के सोपान देखते हैं। प्यारे दोस्तों, आगमन प्रणाली के सोपान यानी उदाहरण प्रस्तुत करना, तुलना, निरीक्षण, विश्लेषण करना, नियमीकरण, निष्कर्ष निकालना, प्रयोग एवं एवं अभ्यास की पुष्टि करना, आगमन विधि के सूत्र। दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे एग्जामिनर आगमन विधि के सूत्र पूछ सकता है, क्योंकि यहाँ से बार बार क्वेश्चन पुटअप करता है एग्जामिनर प्रत्येक साल। उदाहरण से नियम की ओर जाना, विशिष्ट से सामान्य की ओर जाना, स्थूल से सूक्ष्म की ओर जाना, अनिश्चय से निश्चय की ओर जाना, प्रत्येक से प्रमाण की ओर जाना। चलो दोस्तों, आगे चलते हैं। आगमन विधि के दो रूप होते हैं। प्रयोग प्रणाली, इसमें पहले उदाहरण प्रस्तुत किए जाते हैं, फिर उदाहरण की सहायता से नियम का निर्माण होता है। सहयोग प्रणाली, इसमें मुख्य गद्य शिक्षण के साथ साथ प्रसंगानुसार व्याकरण की शिक्षा प्रदान की जाती है। प्यारे दोस्तों, आगमन विधि या आगमन प्रणाली के गुण। ये विधि मनोवैज्ञानिक व रुचिकर विधि है, छोटी कक्षा के लिए उपयुक्त है यानी सर्वश्रेष्ठ विधि है। छात्र सक्रिय रहते हैं, बाल केंद्रित विधि होती है, छात्र व अध्यापक में अंतक्रिया होती है, मौलिक चिंतन व मानसिक विकास होता है, अधिगम में स्थायित्व होता है, नवीन ज्ञान प्राप्त करने के लिए छात्र प्रेरित होते हैं। चलो दोस्तों, आगमन विधि के दोष देखते हैं। आगमन विधि के क्या क्या दोष है? प्यारे दोस्तों, आगमन विधि के दोस्त में आती है उच्च कक्षा के लिए अनुपयोगी विधि है, पाठ्यक्रम समय पर पूर्ण नहीं होता है, समय व श्रम ज़्यादा लगता है, सैद्धांतिक व तथ्यों का ज्ञान के लिए अनुपयोगी है, क्रमबद्धता का अभाव होता है, छात्र गलत निष्कर्ष भी निकाल सकते हैं। चलो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निगमन विधि है। ए ऑप्शन मनोवैज्ञानिक, बी ऑप्शन अमनोवैज्ञानिक, सी ऑप्शन कुछ कह नहीं सकते, डी ऑप्शन उपरोक्त में से कोई नहीं। सभी दोस्त फटाफट से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में पिन कीजिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? पहले दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अमनोवैज्ञानिक। निगमन विधि एक अमनोवैज्ञानिक विधि होती है। चलो दोस्तों, निगमन विधि के बारे में डिटेल से देखने से पहले कुछ क्वेश्चन और करते हैं। प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्याकरण शिक्षण की किस प्रणाली को विकृत रूप में सुगम प्रणाली कहा जाता है? ए ऑप्शन है अव्यकृत प्रणाली, बी ऑप्शन सहयोग प्रणाली, सी ऑप्शन पाठ्य पुस्तक प्रणाली, डी ऑप्शन निगमन प्रणाली। सभी दोस्त अपना अपना उत्तर जल्दी से कमेंट बॉक्स में दीजिए। पहले दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी पाठ्य पुस्तक प्रणाली। चलो दोस्तों, निगमन विधि को डिटेल में देखते हैं ताकि उससे बनने वाला कोई क्वेश्चन किसी दोस्त का गलत नहीं हो। प्यारे दोस्तों, निगमन विधि यानी ये विधि आगमन विधि के विपरीत विधि है। इस विधि में शिक्षक पहले सामान्य नियम व सिद्धांत को बताता है, फिर उदाहरण देता है। इसके चरण होते हैं, नियमों का प्रस्तुतिकरण करना, उदाहरण द्वारा नियम की पुष्टि, प्रयोग व अभ्यास कार्य। शिक्षण सूत्र होते हैं। इस विधि में आगमन विधि के विपरीत शिक्षण सूत्र का प्रयोग किया जाता है। इस विधि में पूर्ण से हंस की ओर शिक्षण सूत्र का प्रयोग होता है, लेकिन आगमन में नहीं। चलो दोस्तों, आगे चलते हैं। प्यारे दोस्तों, निगमन विधि के रूप, इसके दो रूप होते हैं, पाठ्य पुस्तक प्रणाली एवं सूत्र प्रणाली। दोस्तों, निगमन विधि के रूप
यानी पाठ्य पुस्तक प्रणाली यानी व्याकरण की पुस्तक में नियमों को रटाने व उदाहरण से अभ्यास करवाना। सीताराम चतुर्वेदी ने ने इस प्रणाली को सुगा प्रणाली या तोता या रटन प्रणाली कहा है। दोस्तों ये लाइन आपसे बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनर क्वेश्चन कर सकता है। सुगा प्रणाली या तोता प्रणाली किसके द्वारा दी गई है? तो सीताराम चतुर्वेदी के द्वारा। चलो दोस्तों आगे चलते हैं। पहले दोस्तों सूत्र प्रणाली यानी नियमों को सूत्र के रूप में बांटकर रटा दिया जाता है। निगमन विधि के गुण क्या क्या होते हैं? उच्च कक्षा के लिए उपयोगी होती है, पाठ्यक्रम समय पर पूर्ण होता है, समय व श्रम कम लगता है, सैद्धांतिक व तथ्यात्मक ज्ञान के लिए उपयोगी विधि है, क्रमबद्धता होती है, छात्र गलत निष्कर्ष नहीं निकालते हैं। चलो दोस्तों आगे चलते हैं। निगमन विधि के दोष क्या क्या है? यानी दोस्तों निगमन विधि के दोष यानी अमनोवैज्ञानिक, अरुचिकर, छोटी कक्षाओं के लिए अनुपयुक्त, छात्र प्राय निष्कर्ष दिए रहते हैं, यानी इस विधि में छात्र निष्क्रिय रहते हैं। शिक्षक केंद्रित विधि है, इसमें शिक्षक व छात्र के बीच अंतक्रिया नहीं होती है। छात्रों में मौलिक चिंतन व मानसिक विकास नहीं होता है, अधिक गम का स्थायित्व नहीं होता है, नवीन ज्ञान प्राप्त नहीं हो पाता है। नई नीरस विधि है, इस विधि में छात्रों को नियम रटाने पर जोर दिया जाता है, इसलिए ये अमनोवैज्ञानिक अरुचिकर विधि होती है। चलो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्यारे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुकरण विधि रचना के लिए उपयुक्त है? ए ऑप्शन शिशु स्तर पर, बी ऑप्शन उच्च स्तर पर, सी ऑप्शन प्रारंभिक स्तर, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। सभी दोस्त अपना अपना उत्तर जल्दी से कमेंट बॉक्स में पिन कीजिए। प्यारे दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी प्रारंभिक स्तर पर। चलो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्यारे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखन उच्चारण के लिए अनुकरण विधि डी उपयुक्त है? ए ऑप्शन प्रारंभिक स्तर, बी ऑप्शन माध्यमिक, सी ऑप्शन उच्च स्तर, डी ऑप्शन सभी स्तर। सभी दोस्त अपना उत्तर जल्दी से कमेंट बॉक्स में दीजिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? प्यारे दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी प्रारंभिक स्तर। चलो दोस्तों इस क्वेश्चन की व्याख्या देखते हैं ताकि उससे बनने वाला कोई क्वेश्चन किसी दोस्त का गलत नहीं हो। अनुकरण प्रणाली, इस प्रणाली के छात्रों के सामने एक आदर्श रचना को प्रस्तुत किया जाता है, छात्र उसका अनुकरण करते हुए उसे लिखने का यथेष्ट प्रयत्न करते हैं। इसमें आमतौर पर छात्रों को अपनी अपनी स्मरण शक्ति पर निर्भर रहना पड़ता है। प्रारंभिक कक्षा में भाषा शिक्षण में इस प्रणाली का यथेष्ट प्रयोग किया जाता है। प्राथमिक स्तर पर लेखन हेतु व उच्चारण हेतु अनुकरण अत्यंत उपयोगी है। लेखन हेतु अनुकरण यानी रूपरेखा अनुकरण, स्वतंत्र अनुकरण, पेस्टालोजी अनुकरण, मॉन्टेसरी अनुकरण, जैकटॉक अनुकरण विधि अत्यंत उपयोगी है। उच्चारण हेतु अनुकरण यानी इसको मौखिक अनुकरण भी कहते हैं। इसमें अध्यापक शुद्धता के साथ उच्चारण करता है तथा छात्र उसका अनुकरण करते हुए अभ्यास करते हैं। चलो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, फटाफट रिवीजन करते हैं दोस्तों। भाषा शिक्षण की सूत्र विधि का मूल स्रोत कौन सी भाषा है? ए ऑप्शन संस्कृत, बी ऑप्शन फ्रेंच, सी ऑप्शन जर्मन, डी ऑप्शन रूस। सभी दोस्त जल्दी से अपना उत्तर कमेंट में दीजिए। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए संस्कृत। चलो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, उससे पहले सूत्र विधि देखते हैं। प्यारे दोस्तों सूत्र विधि का मूल स्रोत संस्कृत भाषा को माना जाता है। ये निगमन विधि का ही एक रूप है। इस विधि में व्याकरण के नियम को सूत्र में बांटकर रटा दिया जाता है। ये विधि संस्कृत से ली गई है। पाणिनि के अष्टाध्यायी सूत्र पर आधारित है। इस विधि की सबसे बड़ी विशेषता है संक्षिप्त व निश्चितता। इस विधि में रटने पर जोर दिया जाता है, इसलिए अमनोवैज्ञानिक या नीरस विधि होती है। चलो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्यारे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्याकरण अनुवादन विधि को किस नाम से भी जाना जाता है?
ए ऑप्शन ध्वन्यात्मक, बी ऑप्शन प्रत्येक, सी ऑप्शन भंडारकरण, डी ऑप्शन सैनिक विधि। सभी दोस्त जल्दी से अपना उत्तर कमेंट में दीजिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भंडारकर विधि। चलो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस विधि में मातृभाषा के माध्यम से किस नवीन भाषा को पढ़ाया जाता है? ये कथन कौन सी विधि के संदर्भ में कहा गया है? ए ऑप्शन गठन विधि, बी ऑप्शन प्रत्यक्ष विधि, सी ऑप्शन वेस्ट की विधि, डी ऑप्शन प्रोक्स विधि। सभी दोस्त जल्दी से कमेंट कर कर उत्तर बताइए। प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी प्रोक्स विधि। चलो दोस्तों, इस क्वेश्चन की व्याख्या करते हैं। दोस्तों, व्याकरण अनुवादन विधि, इस विधि का सर्वप्रथम प्रयोग रामकृष्ण गोपाल भंडारकर ने किया, इसलिए इसे भंडारकर विधि भी कहते हैं। ये द्वितीय भाषा शिक्षण की सर्वाधिक प्रचलित व सबसे प्राचीन विधि, इसलिए इसे परंपरागत या शास्त्रीय विधि भी कहते हैं। दोस्तों, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनर क्वेश्चन पुटअप कर सकता है। इसको प्रोक्स या अप्रत्यक्ष विधि भी कहते हैं। ये व्याकरण को भाषा की आत्मा मानी जाती है। व्याकरण को भाषा की आत्मा मानी जाती है। व्याकरण के नियम रटा दिए जाते हैं। चलो दोस्तों, व्याकरण अनुवादन विधि के चरण देखते हैं। पहले दोस्तों, सर्वप्रथम द्वितीय भाषा के व्याकरण का ज्ञान दिया जाता है। मातृभाषा का द्वितीय भाषा में अनुवादन, द्वितीय भाषा का मातृभाषा में अनुवादन, शब्दकोश की जानकारी दी जाती है। दोस्तों, इसके तथ्य देखते हैं, अर्थात स्वतंत्र तथ्य। इस विधि में मातृभाषा की सहायता से शिक्षण होता है। ज्ञात से अज्ञात की ओर शिक्षण सूत्र प्रयोग, कम समय में शब्द भंडारण में वृद्धि, पढ़ना लिखना कौशल पर ज़्यादा जोर दिया जाता है, समय व श्रम कम लगता है। चलो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। उससे पहले दोष देखते हैं इस विधि के क्या क्या दोष है। प्यारे दोस्तों, इस विधि के दोष होते हैं, अमनोवैज्ञानिक व अरुचिकर विधि होती है। अनुवादन एक जटिल प्रक्रिया है, क्योंकि दो भाषाओं की प्रकृति प्राय समान नहीं होती है। भाषा के व्यवहारिक पक्ष का अवहेलना होती है। इसमें व्याकरण शिक्षण संदेह बन जाता है। चलो दोस्तों, आगे चलते हैं। प्यारे दोस्तों, छात्रों में मौलिकता का विकास नहीं हो पाता है। सुनना व बोलना कौशल का समुचित विकास नहीं हो पाता है। अप्रत्यक्ष विधि यानी उपनाम होता है प्राकृत विधि, सुगम विधि, निर्बोध विधि। चलो दोस्तों, आगे चलते हैं। सर्वप्रथम प्रयोग फ्रांस में 1901 में गुइन महोदय ने किया। भारत में बंगाल में टिपिंग ने किया। मद्रास में यीस्ट ने किया। मुंबई में फ्रेंजर ने किया। चलो दोस्तों, आगे चलते हैं। प्यारे दोस्तों, व्याकरण अनुवादन विधि के दोष को दूर करने वाली विधि है। इसमें द्वितीय भाषा का शिक्षण सीधा द्वितीय भाषा में ही होता है। इसमें मातृभाषा की बाध्यता नहीं होती है। प्यारे दोस्तों, मातृभाषा का प्रयोग वर्जित है। अभिव्यक्ति व अनुभूति में सीधा संबंध है। इसमें शब्द आदि का अर्थ प्राय प्रत्यक्ष वस्तु चित्र आदि दिखाकर बताया जाता है। दोस्तों, इसमें व्याकरण के नियम ये नहीं जाते हैं। भाषा की व्यवहारिकता ज्ञान पर जोर देते हैं। अनुवादन का सहारा नहीं लिया जाता है। इसमें शिक्षण करवाते समय वार्तालाप व प्रश्नोत्तरी का सहारा लिया जाता है। सुनना बोलना कौशल का समुचित विकास यानी मौखिक अभ्यास पर अर्थात बोलने पर जोर देते हैं। छात्र में मौलिक चिंतन का विकास होता है। वास्तविक परिस्थितियों में द्वितीय भाषा के प्रयोग की क्षमता का विकास होता है। व्याकरण के शिक्षण पाठ्य आदि पढ़ाते समय प्रश्न अनुसार दे दिया जाता है। चलो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय भाषा शिक्षण की तुलनात्मक विधि है। ए ऑप्शन सैद्धांतिक प्रणाली, बी ऑप्शन वितरिक विधि, सी ऑप्शन व्यास विधि, डी ऑप्शन तुलना विधि। सभी दोस्त जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वैतरिक विधि। चलो दोस्तों, इस क्वेश्चन की व्याख्या देखते हैं। प्यारे दोस्तों, वैतरिक विधि यानी वैतरिक का अर्थ तुलना होता है, इसलिए इसे विधि को तुलनात्मक विधि कहते हैं। इस विधि में मातृभाषा व द्वितीय भाषा दोनों
के समान व असमान तथ्यों को ध्यान में रखते हुए शिक्षण करवाया जाता है। ये विधि मातृभाषा, द्वितीय भाषा दोनों की तुलना व वैज्ञानिक विश्लेषण प्रस्तुत करती है। इसमें दोनों भाषा की ध्वनि व्यवस्था, शब्द व्यवस्था, वाक्य व्यवस्था इत्यादि की तुलनात्मक शिक्षण करवाया जाता है। इस विधि के अनुसार द्वितीय भाषा का पाठ्यक्रम बनाते समय मातृभाषा का ध्यान रखना चाहिए। भोलेनाथ तिवारी ने इसको द्वितीय भाषा शिक्षण की सर्वोपरि विधि बोला। दोस्तों ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनर यहाँ से क्वेश्चन पुट अप कर सकता है। द्वितीय भाषा की सर्वश्रेष्ठ विधि है, अर्थात किसने बताया? भोलेनाथ तिवारी ने बताया। और कौन सी विधि है ये पूछा जा सकता है, तो वैतरिक विधि होती है। कौन सी विधि होती है? वैतरिक विधि। चलो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्यारे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, कविता शिक्षण की किस प्रणाली के अंतर्गत कविता को समझाने के लिए वैसे ही या उसके विरोधी दूसरी कविता को प्रस्तुत करके उसकी तुलना अध्ययन कराया जाता है? ए ऑप्शन समान कविता प्रणाली, बी ऑप्शन अर्थबोध कविता प्रणाली, सी ऑप्शन समीक्षा प्रणाली, डी ऑप्शन तुलना प्रणाली। सभी दोस्त जल्दी से अपना उत्तर कमेंट में बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। प्यारे दोस्तों इस